दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि ली जाओ की बात सुनने के बाद वह सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ को एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि अब सारी सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ की लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारे लोग उसे बहुत सारे टास्क दे रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि अगर ये काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और वह सारे के सारे लोग उसे टास्क देने के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी दे रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि मेरी लकड़ी काटने के स्टाइल की वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिले और इसके साथ साथ जो मैं इस कैरेक्टर ने उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारा था उसकी वजह से भी मुझे बहुत सारे पैसे मिले। अगर मैं इन पैसों की बात करूँ तो मेरे पास कुल मिलाकर 91.2 युआन है। इनमें तो सिर्फ मैं 5 ड्रॉ को ही फिरा सकता हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतने सारे पैसे इतने कम समय में कमा लिए, लेकिन ये पैसे मेरे लिए अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं इनमें कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी बहन की ट्यूशन फीस भी भरनी है जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। अभी मुझे और ज़्यादा कमाना होगा जिसके लिए मुझे बहुत सारे ड्रॉ फिराने होंगे और उस ड्रॉ में मिलने वाले कार्डों की वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बनकर और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोग मैसेज करने लग जाते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वह सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास जो वह तलवार है क्या वह जादुई तलवार है, जिसे देखकर दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि अगर तुम उन दोनों लड़कियों को अपने पास ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन अचानक से वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर उन दोनों लड़कियों को मैं अपना बना लूँ तो मेरा टास्क पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ को किसी की आवाज़ आती है। वह कहने लग जाते हैं कि लॉर्ड क्या आप यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि यह एलिजाबेथ होती है। वह कहने लग जाती है कि डिनर पूरी तरह से रेडी है, सभी लोग आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ स्टाइल मारते हुए कहने लग जाता है कि एलिजाबेथ क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो तुम मुझसे बिना झिझके कह भी सकती हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ के पास बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और उसकी आंखों से भी एनर्जी निकलने लग जाती है और वह थोड़ी सी डरावनी भी लग रही होती है, जिसे देखकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसकी आंखों में इतनी सारी एनर्जी, क्या ये मुझे डराना चाहता है? और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इसके साथ बहुत बड़े प्रॉब्लम है, लगता है कि मुझे एल्फ के सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा। उसकी मदद से मैं किसी के भी टैलेंट को अपनी आंखों से देख सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वह आई ऑफ मून का यूज़ करने लग जाती है और हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि ये क्या है, ये तो इसकी सारी इच्छाएं हैं, आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? लगता है कि इसने बहुत ही ज़्यादा दर्द सहा है और इसकी एनर्जी तो एक हाई लेवल के डीमन गॉड की एनर्जी लगती है जिसे मैं नहीं संभाल सकती। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ एलिजाबेथ के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहने लग जाता है कि चलो खाने पर चलते हैं। लेकिन एलिजाबेथ को उसकी बातें नहीं समझ आती और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इसने अभी मेरे कानों में क्या कहा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इसकी एनर्जी से ऐसा लगता है कि ये एक मर्डर इंटेंशन की एनर्जी है, क्या ये मुझे सचमुच मारना चाहता है? और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ थोड़ी देर बाद फ्रैंका के पास आ गई होती है, जिसे देखने के बाद फ्रैंका कहने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद फ्रैंका थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि ये थोड़ी सी अजीब है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे पहले से ही सावधान होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ खाने के पास पहुँच गया होता और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड आपके लिए खाना लग चुका है, प्लीज़ खाना खा लीजिए। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन नाच रहा होता है और वह बुड्ढी भी वहीं बैठी होती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि लगता खाना पूरी तरह से तैयार है, अब मुझे खाना खा लेना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा से कहने लग जाता है कि हाँ माय लॉर्ड, आपके आदमी ने जैसे भेड़िया को मारा था उसके मांस से हमने यह डिनर बनाया है। और हम देखते हैं कि वह बुढ़िया हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ से कहने लग जाती है कि लॉर्ड आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, आओ मेरे पास आओ और मेरे पास बैठकर खाना खाओ। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह लॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर है, अगर मैं इससे दोस्ती कर लूँ तो ये हमारे किंगडम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि हाँ लगता है कि मुझे खाना खा लेना चाहिए, आखिरकार तुमने इस खाने को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और उसने खाना खा लिया होता है और वह फ्रैंका से कहने लग जाता है कि फ्रैंका जल्दी से मेरे लिए चाय लाओ। जिसे सुनने के बाद फ्रैंका कहती है कि हाँ माय लॉर्ड। और वह उस बर्तन को देखने के बाद कहने लग जाती है कि क्या इस मैजिकल किटली में
में यह चाय भी डाली जा सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये इसे चाय के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया उन सब के लिए चाय कपों में डालने लग जाती है और वह बुढ़िया उस चाय को कप को पकड़ लेती है और मुंह बनाते हुए उस बुढ़े से कहने लग जाती है कि क्या मैं सचमुच इस बेकार से चाय को पीने वाली हूँ? ये तो हमारी कंट्री की सबसे बेकार चाय होती है। और वह बुढ़ा सैनिक उससे कहने लग जाता है कि मैडम आपको ये ड्रिंक कर लेना चाहिए। आखिरकार इन लोगों ने आपकी जान बचाई है और आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। आपको इसके लिए इनकी चाय पी लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ थोड़ी सी दूर बैठी हुई होती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह लोग मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मुझे भी तो चाय पीनी है। और वह स्केलेटन एलिजाबेथ से कहने लग जाता है कि है लेडी, तुम भी चाय पी लो, यह चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों के पास चाय की सुगंध आने लग जाती है, जिसे सूंघने के बाद एलिजाबेथ अपने मन में कहने लग जाती है कि एक मिनट रखो, इस चाय की महक तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि वह उस चाय को देखने लग जाती है और उसे उठाते हुए कहने लग जाती है कि इस चाय को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास बहुत सारी एनर्जी फ्लो हो रही है और इस चाय की खुशबू से तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ सर्कल और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन क्या मुझे सचमुच इस चाय को पीना चाहिए? क्या ये चाय मेरे लिए सही है? लेकिन यह चाय लॉर्ड ने बनाई है, लगता है कि यह चाय मुझे पी लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उस चाय को पीने लग जाती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस चाय को पीती है वह हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि यह चाय तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, ऐसा लगता है कि मैं एक नए वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि इस चाय को पीने से मानो मैं अपने घर वापस आ गई हूँ और मेरी पेड़ माँ ने मुझे बुलाया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एल्फ जंगलों में रहती है और वह पेड़ों को अपना माँ मानती है। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ खुश होते हुए कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि मेरे अंदर नेचर की एनर्जी आ गई है और मेरी बॉडी इससे फटने वाली है, ऐसा लगता है कि मैं अगले लेवल पर चली जाऊंगी। और हम देखते हैं कि उस चाय को पीने के बाद एलिजाबेथ अपने मन में कहने लग जाती है कि इस चाय को पीने के बाद तो मैं अपने सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। और वह कहने लग जाती है कि यह चाय तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, इसकी खुशबू तो अमर पेड़ की तरह है जिससे हमारे सभी एल्फ का जन्म हुआ है। कैसा हो सकता है कि जो लॉर्ड के पास बर्तन है वह अमर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी खुशबू तो अमर पेड़ की तरह है और इसकी एनर्जी से मेरी लाइफ सर्कल और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद वह स्केलेटन सनवुल्फ कहने लग जाता है कि तुम सही कह रही हो, ये चाय सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, इसे पीने के बाद तो मेरी आत्मा अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर इस चाय को हम रोज़ाना पिए तो हम बिना कल्टीवेशन के भी अगले लेवल पर जा सकते हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीचा उनकी बातों से थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं और वह स्केलेटन सनवुल्फ कहने लग जाता है कि जिस बर्तन में यह चाय बनी है वह बर्तन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। हालांकि उसमें थोड़े बहुत क्रैक आए पड़े हैं लेकिन वह बर्तन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे लॉर्ड के पास इतना पावरफुल इक्विपमेंट भी मौजूद है। हालांकि इस बर्तन को देखने से ऐसा लगता है कि यह बर्तन इस दुनिया का नहीं है बल्कि ये हेवन से आया है। अगर किसी इंसान को इसके बारे में पता पड़ गया तो वह हम पर हमला कर सकता है और इस बर्तन को हमसे छीन सकता है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा छुपा कर रखना होगा। और ये 3 सबसे महान बर्तनों में से एक है, यह सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि उन सब की बातें सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई हेवन से आया हुआ बर्तन नहीं है बल्कि ये कबाड़े से लिए हुआ बर्तन है, ऐसे मेरे पास बहुत पड़े हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ भी उनकी बातों से हैरान हो रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सारे के सारे लोग क्या बकवास कर रहे हैं, क्या चाय पीने की वजह से इनकी ये हालत हो गई है, तो पूरी तरह से पागल हो गए हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया कहने लग जाती है कि लॉर्ड इस चाय को पीने के बाद तो मेरी जादुई शक्ति 3% तक बढ़ चुकी है, ये चाय सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के पास आती है और उसके सामने झुकते हुए कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अमर चाय पिलाने के लिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उसके बड़े बड़े अरमानों को देखकर शर्मारा होता है और वह कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यह सब कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो एक और कप ले सकती हो। और हम देखते हैं कि वह बुढ़िया उस चाय को पीने के बाद थोड़ी सी जवान लग रही होती है, वह कहने लग जाती है कि ये चाय तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, इसकी वजह से तो मैं जवान हो गई हूँ। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि मैडम आप तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, क्या आप ठीक हैं? जिसे सुनने के बाद वह बुढ़िया दोबारा से मुंह बना लेती है और वह कहने लग जाती है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे सामने बकवास मत करा करो। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि मैडम मुझे सचमुच माफ़ कर देना, लेकिन आपकी शक्ल सिचुएशन हिसाब से बिल्कुल बदल जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ उस मांस के टुकड़े को काटने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इस भेड़िए का मांस तो सचमुच पक चुका है। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उसे देखने के
बाद कहने लग जाती है कि इस लॉर्ड के पास तो जादुई तलवार और इसके साथ साथ इसके पास ऐसा बर्तन है जो अमर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। क्या इस लॉर्ड के साथ मेरा मिलना तय था? क्या इसका संबंध अमर पेड़ से है? अगर ऐसा है तो मेरी फैमिली की 2000 साल पुरानी विश जरूर पूरी होने वाली है। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड, प्लीज आप अमर पेड़ के बीज को ढूंढने में मेरी मदद करें। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो जो चाहे आप मुझसे ले सकते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, इतनी खूबसूरत लड़की ने तुम्हें से रिक्वेस्ट की है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बुढ़ा सैनिक उस घोड़े गाड़ी को वहाँ से भगा कर ले जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ और फेंकिया बैठी हुई होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ एलिजाबेथ से कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने जो मुझसे कहा था मैं उसमें तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और हम देखते हैं कि वह उस मैडम से कहने लग जाता है कि मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बैरन सिटी ले जाने के लिए, हमने फॉरेस्ट को छोड़ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह मैडम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ एलिजाबेथ से कहने लग जाता है क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अगर है तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, मैं गोल्डन मून फॉरेस्ट में रहती हूँ और मेरे क्लैन का नाम मोरोविंड एल्फ क्लैन है। लगभग 2000 साल पहले हम एल्फ इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा शांति के साथ रहा करते थे और हम इसके साथ साथ अपने अमर पेड़ की पूजा करते थे जो हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करता था। लेकिन एक दिन अचानक से हमारा अमर पेड़ पूरी तरह से सूख गया और उसके 11 साल बाद हमारे पूर्वजों ने एक भविष्यवाणी की जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इस दुनिया में अमर पेड़ का एक भी पत्ता बचा रहेगा तब तक यह जंगल सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब वह पूरी तरह से सूख चुका है और हमारे एल्फ जाति का भी पूरी तरह से नाश हो चुका है, जिसके लिए मैं अमर पेड़ के बीज को ढूंढने के लिए निकली हूँ। लेकिन अभी तक मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा नाकाम रही हूँ। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात मैडम से हो गई थी और मैंने मैडम की जान बचा ली, जिसकी जान बचाने के लिए मुझे लॉर्ड बैरन ने अमर पेड़ के बीज को ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए कहा। लेकिन माय लॉर्ड, जब मेरी आपसे मुलाकात हो गई थी तो तुम्हारा वह बर्तन देखने के बाद मैं समझ गई थी कि वह अमर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है और मुझे पता है कि आपका और अमर पेड़ का कोई रिलेशन है, जिसकी वजह से मैंने आपको अमर पेड़ के बीज को ढूंढने के लिए कहा। क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम कहने लग जाता है कि अगर तुम अमर पेड़ के बीज को ढूंढ गिराते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड दूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि क्या इस टास्क को करने से मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन अगर सिस्टम तो इस टास्क को मुझे नहीं देता तो भी मैं इस टास्क को पूरा करता, क्योंकि मैंने एलिजाबेथ से प्रॉमिस किया है और मैं इस वादे को जरूर निभाऊंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बाहर निकल जाता और वह बुढ़ा सैनिक से कहने लग जाता है कि हम बैरन शहर पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल हम बैरन शहर के गेट पर खड़े हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एलिजाबेथ किसी को देख रही होती है और वह कहने लग जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर इसके बाद हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसे रस्सियों से बांध रखा होता है और वह रोते हुए चिल्लाने लग जाती है कि कोई मुझे बचाओ, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, प्लीज मुझे कोई बचा लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को वह फांसी पर चढ़ा रहे होते हैं। और एक बुढ़ा कहने लग जाता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे गांव में जो भी कुछ सूखा पड़ रहा था और जो भी लोग मारे जा रहे थे उसकी वजह यह चुड़ैल है और लॉर्ड बैरन के कहने के अनुसार हमें इसे पकड़ लिया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर इस किंगडम का राजा लॉर्ड बैरन भी बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में खोपड़ी होती है जिसमें खून भरा हुआ होता है और वह कहने लग जाता है कि एग्जीक्यूटिव जल्दी से करो, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि लॉर्ड बैरन ने हमें इस चुड़ैल को मारने का आदेश दे दिया है और इसके साथ साथ हमारी किंगडम की मैडम के गायब होने की वजह यह चुड़ैल ही है, इसकी वजह से हमारी मैडम यहाँ से गायब हो गई है और यह निचली जाति के लोग, इनके परिवार को तो हमने मार दिया, अब इस चुड़ैल को मारना बाकी है और लॉर्ड के कहने पर हम इसे मार डालेंगे और इस चुड़ैल के मरने के बाद हमारा किंगडम एक खुशहाल किंगडम बन जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की रोते हुए कहने जाती है कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, प्लीज मुझे कोई बचा लो। और हम देखते हैं कि वह अपने अंकल आंटी से कहने लग जाती है कि अंकल आंटी मुझे बचा लो, आप जानते हैं कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि वह लॉर्ड बैरन कहने लग जाता है कि एग्जीक्यूटिव, तुम्हें इस चुड़ैल को फांसी लगाने में इतनी देर क्यों लग रही है, इस काम को जल्दी से खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा डरते हुए कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, अभी मैं इस काम को पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ। जिसे सुनने के
बाद बैरन उस खून से भरी हुई खोपड़ी को फोड़ देता है और उसके फोड़ने के बाद उस लड़की को फांसी लगा दी जाती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके पास कोई तीर आता है जो उसकी रस्सी को काट देता है। और हम देखते हैं कि वह सीधी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ की गोद में आकर गिरती है और हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ को देखने के बाद कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। और हम देखते हैं कि बैरन हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ उस बच्ची को लेकर जमीन पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे सैनिक वहां पर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंगडम में आकर इस चुड़ैल को बचाने की। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं कि ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा कार हैं, इन्होंने छोटी सी बच्ची को चुड़ैल कहकर इसे मारना चाहते हैं। और जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, भला ये छोटी सी और मासूम सी बच्ची कैसे चुड़ैल हो सकती है, तुमने इसे बचाकर बहुत ही अच्छा किया ब्रदर। और हम देखते हैं कि वह प्रेसिडेंट भी हमारे मेन कैरेक्टर लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़की आती है, वह कहने लग जाती है कि प्रेसिडेंट आपने जो फाइल मंगाई थी मैंने वो ले आई हूँ, आप इन पर साइन कर दीजिए। जिसे सुनने के बाद वह प्रेसिडेंट कहने लग जाती है कि रुको जरा, अभी तो इस गेम की लाइव स्ट्रीम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्या मैंने सही कहा। जिसे सुनने के बाद वह लड़के कहने लग जाते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट आपने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि वह उसे $30 भेज देती है। फिर इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है। वह कहने लग जाती है कि ये गेम तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और हमें पता चलता है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर की बहन है। और हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर दूसरी लड़की आ जाती है और वह उस दरवाजे को जोर से खोलती है और कहने लग जाती है कि मैं वापस आ गई, लेकिन तुमने इन लाइटों को बंद कर क्यों रखा है, तुम इसे चालू कर सकती हो। और हम देखते हैं कि वह भी लाइव स्ट्रीम देखते हुए कहने लग जाती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की भी ऐसी लाइव स्ट्रीम को देख सकती है, तुम तो मुझसे छुपी रुस्तम निकली। जिसे सुनने के बाद वह कहने लग जाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये लड़का। और इतना कहते ही वह लड़की चुप हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं और उसे बहुत सारे पैसे भी भेज रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के पास वह मैडम आती है और कहने लग जाती है कि बैरन तुम ये क्या कर रहे हो, जब मैं इस किंगडम के पास आ रही थी तो मुझ पर बहुत सारे ऑर्क ने हमला कर दिया था और वह मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन मेरे गायब होने की वजह ये लड़की नहीं है जिसे तुम चुड़ैल कहकर मार देना चाहते हो। और जो मेरे सामने आदमी खड़ा है इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इनका शुक्रिया कहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद बैरन कहने लग जाता है कि ओह मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। और वह कहने लग जाता है कि तुम इस लड़की को जाने दो। और वह हमारे मेन कैरेक्टर लीजा से कहने लग जाता है कि तुमने मेरी लेडी की जान बचाई है, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहता हूँ और शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें अपने कासल में दावत देना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी दावत में ज़रूर आना है और कुछ दिनों तक तुम हमारे कासल में ही रुकोगे। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं जिसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो ब्रदर, तुम इतने बड़े राजा के सामने इतने डट कर खड़े हुए हो, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, अगर मैं अपनी सारी हिम्मत भी जुटा लूँ तो इतने बड़े किंगडम के राजा के साथ मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ कि अंदर से फटकर चार हुई पड़ी होती है और वे अपने मन में कहने लग जाते हैं कि ये सारे के सारे लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ, लगता है कि मैंने कोई बड़ी लकड़ी ले ली है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और यह लॉर्ड बैरन दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये मुझे कासल में बुलाकर मार देना चाहते हैं, लगता है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैडम मुझे जल्दी से यहाँ पर ले जाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के पास फ्रैंक आती है और वह उससे कहने लग जाती है कि यह लॉर्ड थोड़ा सा अजीब है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि यह कुछ करने वाला है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब फिक्स कर दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह सारे लोग कासल के पास आ जाते हैं और वह सैनिक कहने लग जाते हैं कि आपका हमारे कासल में स्वागत है। और हम देखते हैं कि लीजा उस छोटी सी बच्ची को ज़मीन पर रखता है और उससे कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है हेलन, अब तुम अपने घर जा सकती हो, हम सारे के सारे लोगों को लॉर्ड बैरन ने अपने कासल में मिलने के लिए बुलाया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की खुश होते कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आपने मेरी जान बचाई है और आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भी बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलती हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजा का ध्यान किसी की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई होती है और उसे देखने के बाद वह छोटी सी बच्ची उसके पास जाती
जाती है और कहने लग जाती है कि मदर टेरेसा। और हम देखते हैं कि उस लड़के को देखने के बाद फ्रैंकी अपने मन में कहने लग जाती है कि इसके कपड़े से देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई चर्च की मेंबर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी होता है, वह कहने लग जाता है कि आप सब लोगों का हमारे कार्सल में स्वागत है, प्लीज़ अंदर आइए। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ को कमरे में ले आया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस कमरे को देखने के बाद कहने लग जाता है कि वाह, ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि आप जितना चाहे इस कमरे में आराम से रह सकते हैं और आपको शाम के वक्त लॉर्ड बैरन ने खाने के लिए बुलाया है, आप उसमें ज़रूर आना। मुझे आशा है कि आप इस कमरे में बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रैंकिया भी आ गई होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया, पहले मुझे आराम करना है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया कहने लग जाती है कि ठीक है माय लॉर्ड। और वह बुढ़ा भी वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप लोग यहाँ पर आराम कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ने किसी चीज़ को उठा लिया होता है और वह कहने लग जाता है कि जरा देखो, इस कार्सल रूम में तो एक कैंडल स्टिक भी है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा ब्रोदर, पुराने ज़माने के बड़े बड़े लोग इस कैंडल स्टिक का यूज़ करते थे, जिसमें ये बहुत सारे कैंडल एक साथ लगाया करते थे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि होस्ट, आपके पास एक नया मैसेज आया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा को कहने लग जाता है, क्या एक नया मैसेज, क्या ये कोई चाहने वाले ने मुझे दिया है। और हम देखते हैं कि यह मैसेज हमारे मेन कैरेक्टर की बहन ने क्या होता है, वह कहने लग जाती है कि क्या तुम सच में एक जादुई दुनिया में पहुंच चुके हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक जादुई दुनिया में पहुंच चुका हूँ। आखिरकार किसी को तो मेरी बातों पर भरोसा है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ। जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं बिल्कुल मरने के कगार पर था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब तुमने मुझे पैसे भेजे थे तो उन पैसों से मैंने एक लकी ड्रॉ को फराया, जिसमें मुझे एक कार्ड मिला और उस कार्ड की वजह से मेरी जान बच गई। तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ दूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बहन अपने मन में कहने लग जाती है कि ओनी चैन सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, क्या ये सच में जादुई दुनिया में पहुंच चुका है। और वह मैसेज करते हुए कहने लग जाती है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर पैसे कमाने के लिए रुकना होगा। मुझे पता है कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वह अपनी बहन से ही बात कर रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर की बहन कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो तुम पृथ्वी पर वापस कैसे आओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मेरे सिस्टम ने कहा है कि अगर तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना है तो तुम्हें इमॉर्टल बनना होगा, लेकिन इस दुनिया में इमॉर्टल बनना इतना भी आसान नहीं है, जिसके लिए मुझे लकी ड्रॉ को फैलाना होगा और उस ड्रॉ में मिलने वाले कार्डों की मदद से ही मैं इमॉर्टल हो सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे फॉलोवर चाहिए। मेरे पास जितने अधिक फॉलोवर होंगे मेरी लाइव स्ट्रीम उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, और जितने बड़ी मेरी लाइव स्ट्रीम होगी मेरा सिस्टम मुझे इतने ही अच्छे और बेहतरीन रिवॉर्ड देगा। जितने अधिक मेरे पास अच्छे रिवॉर्ड होंगे मैं उतनी ही जल्दी एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, जिसकी वजह से मैं रेड कार्ड को खरीद सकता हूं और वह रेड कार्ड मुझे इमॉर्टल बनाने में मेरी मदद करेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इस दुनिया में रुकना होगा और बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, तभी जाकर मैं उस पृथ्वी पर आ सकता हूं। यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बहन कहने लग जाती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को बड़ा करने और तुम्हारे फॉलोवर को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मेरी इतनी मदद कर दोगी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बीज निकालता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अपनी बहन को यह जादुई बीज दे देना चाहिए, यह उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर देगा। हालांकि मेरे पास ऐसे 2 बीज पड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सा स्केलेटन निकलेगा, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे पता है कि मेरे फादर के पास बहुत ही ज़्यादा कर्जा है और वह सारे के सारे गुंडे उस कर्जे को चुकाने के लिए मेरे घर तक जरूर आएंगे और वह मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे, जिसके लिए मुझे उसे यह बीज दे देना चाहिए। और वह मैसेज में कहने लग जाता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मैं तुम्हारे लिए एक सामान भेज रहा हूँ, क्या तुम उसे मेरी बहन तक पहुँचा सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं क्या। और हम देखते हैं कि वह बटन दबा देता है और उसके बटन दबने के बाद वह दूसरी लड़की एक सामान को लेकर आती है और कहने लग जाती है कि ले लेंग तुम्हारे लिए कोई सामान आया है। जिसे सुनने के बाद ले लेंग हैरान हो जाती है और वह उस बक्से को पकड़कर कहने लग जाती है कि आखिरकार ये सामान किसने भेजा होगा, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है और ये किसका होगा। जिसे सुनने के बाद वह दूसरी लड़की कहने लग जाती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन जिस गेम
गेम को तुम खेल रही हो इस बक्से पर वही गेम का नाम लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा अजीब है। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बहन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यह सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि यह काम कर गया, आखिरकार मेरा फाइनल टास्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे सिर्फ लॉर्ड बैरन को मारना है और उसे मारने के बाद मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। और वैसे भी मुझे पता है कि लॉर्ड बैरन अपनी किंगडम पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है और समाजवादी नेता होने के नाते मैं जनता पर जुल्म कैसे सह सकता हूँ। मुझे लॉर्ड बैरन को मारकर जनता पे उसका जुल्म हटाना होगा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ के कमरे से खटखटाने की आवाज आती है और वह कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड क्या हम अंदर आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह दो खूबसूरत लड़कियां होती है। वह कहने लग जाते हैं कि लॉर्ड बैरन ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आपकी सेवा में हाजिर रहें और आपकी बहुत ही ज़्यादा खिदमत करें। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शर्माने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि बैरन तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो, क्या तुम मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। और हम अचानक से देखते हैं कि उस लड़की के पीछे उसके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और ली जाओ उन दोनों लड़कियों से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसे सुनने के बाद वह दोनों लड़कियां कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस कासल की मेड हैं और हमारे लॉर्ड ने आपकी सेवा करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। और हम देखते हैं कि उन्हें देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं जिसमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि ये दोनों लड़कियां तो कितनी खूबसूरत है, मैं तो यहाँ अभी अभी आया, मैंने ये मिस कैसे कर दिया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि काश इस गधे की जगह इस गेम में मैं होता तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े करता, ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के पास जाकर चिपक जाती है और उसे कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड आपके नहाने का समय हो चुका है, हम आपको नहलाना चाहते हैं, आप हमें सेवा करने का मौका दे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि रहने दो, मैं इसे खुद कर लूँगा। लेकिन वह दोनों लड़कियाँ जीभ निकालते हुए सेक्सी अंदाज में कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड आप तो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, आपको शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बहनों को सेवा करने का मौका दे, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को वह दोनों लड़कियां नहलाने लग जाती है और उनमें से एक लड़की कहती है कि माय लॉर्ड आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आपके हर पार्ट को पूरी तरह से सफ़ेद कर देंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को इस गधे की सेवा करते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ये गेम तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे पता नहीं था कि इस गेम में ये सब भी होता है, अगर मैं इस गेम में होता तो बहुत ही ज़्यादा मज़े करता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहने लग जाता है कि रुको रुको। जिसे सुनने के बाद वह लड़कियाँ कहने लग जाती है कि लॉर्ड आप तो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, आपको शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की धरी हुई तलवार हिलने लग जाती है और उसमें कुछ हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वह दोनों लड़कियां एक डीमन में बदल जाती हैं और वह अपने मन में हंसते हुए कहने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना आसान है, इसने तो सच में अपना गार्ड डाउन कर दिया, ये सच में एक गधे की तरह है जो हमारे बस में आ चुका है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और हमें इन दोनों डीमन के बारे में बताया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये हाफ ब्लड डीमन है और ये दोनों ट्विन सिस्टर हैं और इसके साथ साथ ये इंटरमीडिएट सेकंड रेलम पर भी हैं। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के ऊपर हमला कर देती है और कहने लग जाती है कि अब मरो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह तलवार उनके पीछे आती है और अपनी रस्सियां फेंककर उन दोनों लड़कियों को अपनी रस्सियों से जकड़ लेती है जिसकी वजह से वह दोनों लड़कियां दर्द के मारे चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ी सी सेक्सी भी लग रही होती है और वह तलवार उनसे कहने लग जाती है कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड को छूने की, इसे सिर्फ मैं ही छू सकती हूँ, यह मेरा ही गुलाम है, इसके खून और मांस को खाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे छूने की। जिसे सुनने के बाद वह दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है और उसे कहने लग जाती हैं कि यह तो एलेक्स वॉर्ड है। और उन दोनों लड़कियों की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि तुम दोनों बहनें क्या बातें कर रही हो। और हम देखते हैं कि वह तलवार उनसे कहने लग जाती है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि मैं अपने लॉर्ड को अपने वश में नहीं कर पाई, लेकिन उसने मुझे भेड़िए का मांस और भेड़िए का खून चखा है जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन आपकी बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हारी शक्तियों को चूस कर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी और अपने लॉर्ड को अपने वश में कर दूंगी। और हम देखते हैं कि वह तलवार उन दोनों लड़कियों की शक्तियों को चूस लग जाती है जिसकी वजह से वह दोनों लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वह बहुत ही ज़्यादा सेक्सी भी लग रही होती है। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़कियां ज़मीन पर गिर जाती है और उनमें से एक लड़की कहने लग जाती है कि अब बस बहुत हो चुका, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुमने हमारी एनर्जी और भी ज़्यादा चूसी तो हम मर जाएंगे, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब प्लीज़ हमें यहाँ
से जाने दो। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े बदलते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और वह लड़कियां अचानक से कहाँ चले गई थी। जब मैं नहा रहा था तो वह बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब बातें भी कर रही थी, ये काफी ज्यादा अजीब है। और हम देखते हैं कि वह तलवार अपने मन में हंसते हुए कहने लग जाती है कि आज तो काफी ज्यादा मजा आ गया, मैंने हाफ डीमन की पावर को पूरी तरह से चूस लिया है और उनकी पावर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल थी। अब इसकी वजह से मेरी तलवार की पावर भी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। अब मुझे लगता है कि मैं अपने लॉर्ड को अपनी ताकत की वजह से अपने वश में भी कर सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार को छू लेता है, जिसे देखने के बाद वह तलवार हंसती है और कहने लग जाती है कि लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगी। और हम देखते हैं कि वह तलवार थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी पावर पूरी तरह से खत्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा लॉर्ड मेरी पावरों को अपने अंदर चूस रहा है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है। मुझे लगा था कि मैं अपने लॉर्ड को अपने डेविल पावर की मदद से अपने वश में कर पाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार कहते हुए शर्म आती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि उसकी सारी ताकत एक ब्लैक होल में जा रही होती है और उस ब्लैक होल को देखने के बाद वह तलवार कहने लग जाती है कि इस ब्लैक होल को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये हाई लेवल का ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल में मेरी जादुई शक्तियाँ पूरी तरह से जा रही हैं, ऐसा लगता है कि मैं एक फ्रेश तलवार बनने जा रही हूँ। उस तलवार को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि आखिरकार इस तलवार के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसमें से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। और वह तलवार शर्माते हुए कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, मुझे दोबारा से चूसो, मुझे दोबारा से चूसो। और दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि ये तलवार लड़का है फिर लड़की, लेकिन इसकी हरकतें लड़की जैसी हैं। और हम देखते हैं कि उस तलवार को बोलते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि ये तलवार तो बोलती भी है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ उस तलवार को लेकर बाहर आ गया होता है और वह तलवार हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड आप काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे दोबारा से चूसो, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। और जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि ये तलवार बोलती भी है, लेकिन ये मेरे साथ कितने लंबे समय से थी, लेकिन अभी तक मुझे इस बात का पता ही नहीं था। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और वह कहने लग जाता है कि इस चर्च में तो फार्मिंग करना भी सिखाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ को कोई आवाज़ देता है और वह कहने लग जाता है कि ब्रदर। और हम देखते हैं कि वह वही लड़की होती है और उस लड़की को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि हेलन तुम आ गई हो क्या। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे वही चर्च वाली लड़की भी होती है और वह अपना कपड़ा उतारते हुए कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड ली जाओ, आपने हेलन की जान बचाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि ये एक नन होती है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। वह कहने लग जाती है कि मेरा नाम टेरेसा है और मैं इस चर्च की ना हूँ, क्या हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की को देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे बातें करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये नन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसे देखकर तो मेरा दिल उछल रहा है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मिस नन मैं आपका कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की कहने लग जाती है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किसान कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक किसान को अच्छे जीवन जीने के लिए अच्छा खाना और अच्छा कपड़े भी चाहिए होते हैं, जो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आसपास के गाँवों की बंजर भूमि को उपजाऊ करने के लिए बहुत सारे लोगों से बात की और मैंने आसपास के गाँवों की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को मना लिया और उनसे खेती करने के लिए कहा। और इसके साथ साथ हम हर साल अपनी खेती को बढ़ाते ही जाते हैं, लेकिन इस ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा कम फसल होती है और वह सारी की सारी फसल बड़े बड़े चर्च के प्रीस्ट और किंगडम के सैनिक ले जाते हैं, जिसकी वजह से विंटर आने तक तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं। मैंने इस मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ बनाने की कोशिश की, लेकिन इस मिट्टी को देखने से ऐसा लगता है कि इस मिट्टी पर कोई अभिशाप है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर फसल सूख जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम फसल होती है। और इसकी वजह से मैंने बड़े बड़े मैजिशियन को भी यहाँ पर बुलाया और उन्होंने इस ज़मीन को देखने के बाद कहा कि यह ज़मीन पर सभी गॉड्स का अभिशाप है और वह गॉड हम इंसानों से इसकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये सब धोखा है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करती रही, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम रही और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर लीजा से कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, क्या आपके पास इसका कोई हल है। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के पसीना आ जाते हैं और वह कहने लग जाता है कि वेल मेरे पास इसका, और इतना कहते ही चुप हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है यह नन तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और ये गरीब लोगों के बारे में कितना सोचती है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और हम देखते हैं कि उस लड़की के बड़े
बड़े अरमानों को देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे कमेंट करने लग जाते हैं कि इस लड़की के अरमान तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और वह दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मिस नन, आपको इस गधे से खेती के बारे में पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस गधे को खेती करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने फॉलोवर से कहने लग जाता है कि मुझे खेती करने के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम लोग इसके बारे में जानते हो। जिसे सुनने के बाद बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता। और बहुत सारे लोग उसे तरह तरह की खेती के बारे में सलाह भी दे रहे होते हैं। और एक बंदा कहने लग जाता है कि ये सारे के सारे लोग एक जगह पर खेती करते हैं और वहीं पर गेहूं उगाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उपजाऊ होने की जगह पर बंजर हो रही है। अगर ये लोग इस जमीन पर तरह तरह की खेती करेंगे तो यह जमीन और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी और यहाँ पर गेहूँ और भी ज़्यादा होंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, अब तुम रास्ते से हट जाओ, अब सिर्फ मुझे जानने का नाटक करना है, फिर इसके बाद वाहवाही मेरी ही होगी। और वह खांसते हुए कहने लग जाता है कि मिस नन, मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सजेशन है। जिसे सुनने के बाद वह नन हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आपके पास इस प्रॉब्लम का हल है, अगर आपके पास इस प्रॉब्लम का हल है तो हमें बताएं, इसमें मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद हो सकती है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि हाँ, मेरे पास इस प्रॉब्लम का हल है। दरअसल तुम लोग एक जगह पर खेती करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी ज़मीन एक बंजर होती जा रही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं उग रहा है। अगर तुम अपनी खेती को 3 भागों में बांट दो और वहाँ पर 3 तरह की फसलें उगाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी मिट्टी और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोग उसे गाली दे रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये आइडिया हमारा था, तुम ऐसे हमारे बारे में क्यों नहीं बता रहे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि तुम अगर अपनी खेती में रोपण स्टार्ट कर दो तो तुम्हारी खेती और भी ज़्यादा उपजाऊ होगी। और इसके साथ साथ जब तुम्हारे खेत खाली हो तो उनमें भेड़ बकरियां और सूअर चराया करो, उसकी वजह से तुम्हारी ज़मीन और भी ज़्यादा उपजाऊ होगी। और मैं देख सकता हूं कि तुम लोग अपने खेतों में कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, तुम्हें गाय के गोबर और घोड़े के मल को खाद बनाकर यूज़ करना है और उसे खेतों में डालना है, उसकी वजह से तुम्हारी मिट्टी और भी ज़्यादा उपजाऊ होगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है क्या ऐसा भी हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हलों को यूज़ करते हैं और यहाँ की मिट्टी गीली है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को खेती करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर तुम लोग अपने हलों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लो तो तुम्हें खेती करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारी खेती और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। और हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है और हम देखते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। वह कहने लग जाती है कि मैंने 19 साल की उम्र में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं गरीबों की मदद नहीं कर देती मैं अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाऊंगी। लेकिन तुमने इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर कर मेरी आंखों से पट्टी हटा दी और मुझे रोशनी दिखा दी। फिर इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बहन ली जाओ को देखते हैं। वह कहने लग जाता है कि अच्छा ग्रैनी, मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़िया कहने लग जाती है कि तुम अच्छे से ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि वह बाहर आ जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मेरा बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसने मुझे कैसी अजीब सी चीज़ दे दी, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, क्या इसे खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तो एक बीज की तरह लग रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की बहन के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और एक बड़ा आदमी कहने लग जाता है कि हेलो छोटी सिस्टर, तुम कैसी हो। और हमें बताया जाता है कि यह ब्लैक टाइगर गैंग के बंदे हैं और ये अपना कर्जा लेने के लिए आए हैं। वह कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे फादर के पास हमारा बहुत ही ज़्यादा कर्जा था और वह हमारे कर्जे को लेकर अमेरिका भाग गया, अब तुम हमारे कर्जे को कैसे चुकाओगी। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बहन कहने लग जाती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये लोग गैंगस्टर हैं और अपना पैसा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और वह उनसे कहने लग जाती है कि मेरे पास तुम लोगों से बातें करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, मेरा बड़ा भाई तुम्हारे कर्जे को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और वह तुम्हारे कर्जे को जल्दी चुका देगा। जिसे सुनने के बाद वह बड़ा आदमी कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई इस कर्जे को जल्दी चुका देगा, लेकिन मुझे तो तेरे साथ मज़े करने हैं। और हम देखते हैं कि वह थोड़ी सी डरावनी शक्ल बनाकर यह सब कह रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।